नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं थ्रिप्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने दिनों तक जीवित रखते हैं, कितनी प्रजातियां होती है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसान साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक अवश्य करिए किसान साथियों, और अन्य किसान साथियों तक अवश्य शेयर करिए ताकि अन्य किसान साथियों को भी ये वीडियो उपलब्ध हो सके और उन्हें जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना। किसान साथियों, आज बात करते हैं थ्रिप्स होते क्या। किसान साथियों, थाइसेनोपेटेरा कीटों का एक छोटा सा गण होता है और ये कीट अंग्रेजी भाषा में बात करें किसान साथियों थ्रिप्स कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अलग ही, अंग्रेजी भाषा में थ्रिप्स कहलाते हैं। किसान साथियों, स्वभाव में कोमल, शरीरधारी और सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनके आकार की बात करें किसान साथियों 1/20 से लेकर 1/3 इंच तक के होते हैं। किसान साथियों, ये कुछ बड़े कीट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसान साथियों, इनकी प्रजाति की बात करें तो 7,700 प्रजातियों के लगभग मानी गई है। कुछ आंकड़ों में 6,000, कुछ में 7,000, कुछ में 7,700 और अन्य अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग जानकारी दी गई। लेकिन किसान साथियों, इनमें कुछ मित्र कीट होते हैं, कुछ जो होते हैं विषधारी कीट होते हैं। जो विषधारी होते हैं वही हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान साथियों, इनकी प्रमुख विशेषता होती है पंखों के किनारों को झालेदार होना, इसलिए इस वर्ग का नाम जलरी पक्ष भी पड़ा गया। किसान साथियों, बात करें ये कीट पहली बार जुलाई में 2008 में फ्लोरिडा में ब्लूबेरी में देखा गया था। ये जो नई वनस्पति आती है उनको खाते हैं और ये लहसुन या कोई भी फसल में पोटे रहते हैं, जो हमारे लहसुन की ग्रोथ होती है वहाँ पर बैठे रहते हैं। किसान साथियों, बात करें थ्रिप्स के लक्षण की बात करें किसान साथियों तो पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर चांदी जैसे सफ़ेद धब्बे या छोटी रेखाओं के रूप में जो नुकसान हमको दिखाई देता है, और इससे पौधे बौने रह जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती है और गिर जाती है। किसान साथियों, थ्रिप्स अनेकों प्रकार के होते हैं। वयस्क थ्रिप्स पौधे को खाते हैं और पौधे की पत्तियां या उनके अंदर जो मादाएं होती है वो अंडे देती है और अंडे से भूखे लार्वा निकलता है जो 2 सप्ताह में ही परिपक्व हो जाता है। किसान साथियों, गर्मी और अधिक ठंड में अत्यधिक मात्रा से बढ़ते हैं। किसान साथियों, इनकी बात करते हैं एक ही बढ़ते मौसम में कई पीढ़ियों तक भी चले जाते हैं। जिसे इनकी पीढ़ियों की बात करें किसान साथियों 8 पीढ़ियों तक होती है। साथियों, बात करें तो वयस्क जो होते हैं वो हल्के काले रंग और पारदर्शी एम्बर या भूरे रंग के होते हैं। इनके पास 2 जोड़ी पंख होते हैं। कुछ पंखहीन होते हैं, उन्हें निप छोटे होते हैं और उन्हें निप थ्रिप्स भी कहते हैं। और जो पौधे के रस को खाते हैं, पत्तियों के निचले हिस्से को खाते हैं, पत्तियों की नसों के साथ साथ चलते रहते हैं किसान साथियों, जो हमारी फसल को ग्रोथ भी नहीं लेने देते हैं। और बात करें किसान साथियों, ये नुकसान अत्यधिक होने के कारण ही हमको दिखाई देता है, अन्यथा हमें ये कांच या फिर पारदर्शी द्वारा देखना पड़ता है, तब दिखाई देते हैं। लेकिन हम अपनी फसल की सुरक्षा नहीं करते हैं, देखते नहीं समय समय पर। इस बार अत्यधिक फैलने के बाद हमको पता चलता है कि थ्रिप्स आ गए हैं। किसान साथियों, बात करें तो ये गर्म जैसे दिन में गर्मी और शाम को ठंड अत्यधिक होने के कारण इस समय अत्यधिक मात्रा में इनकी बढ़ोतरी होती है। किसान साथियों, ये इस समय अत्यधिक मात्रा में फसल को नुकसान करते हैं, और जो हमारे ठंड होती है वो दिन में धूप के कारण तो गरम हो जाती है फसल, और दिन में ठंड के कारण ठंडी हो जाती है। इस कारण वो थ्रिप्स अत्यधिक मात्रा में फैल जाते हैं। किसान साथियों, बात करें तो समय समय पर सिंचाई करते रहे हैं, अत्यधिक खेत भी ना लगाए हैं ताकि थ्रिप्स का प्रकोप अत्यधिक फैल जाए। और कीटनाशक का उपयोग करते रहे हैं। 10 से 12 दिन में आपको उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, थ्रिप्स का ऐसा ही काम है कि आपको 10 से 12 दिन में स्प्रे करना ही करना पड़ेगा। किसान साथियों, बात करें तो वयस्क थ्रिप्स 35 से 45 दिन तक जीवित रहते हैं। और बात करें किसान साथियों तो मादाएं जो होती है वो पौधों के जो पोटे होते हैं उनमें अंडे देती है। ये अत्यधिक तापमान होती है, जब गर्मी का मौसम होता है तो अब ये 21 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। लेकिन अभी ठंड और गर्मी के कारण 35 से 45 दिन तक जीवित रह सकते हैं। बात करें किसान साथियों, प्रजातियों के आधार पर ये जो मादाएं होती है वो 150 से 300 तक अंडे दे सकती है किसान साथियों। और जो कुछ प्रजातियां ही हमारे इधर है, कुछ प्रजातियां नहीं भी है, इसलिए आप समय समय पर उपचार करते रहें।
आपको फसल से सुरक्षा करें ताकि अत्यधिक नुकसान ना हो। किसान साथियों, जो हम छोटे थ्रिप्स जो पीले रंग के होते हैं, पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो उसे निप कहते हैं, इनकी बात करें किसान साथियों तो ये 1 से 2 मिमी तक लंबे हो सकते हैं। किसान साथियों, आपको बता ही दिया है कि 7,700 प्रजातियां होती है, उनमें से कुछ 20 या उससे अधिक प्रजातियां होती है जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है। कुछ मित्र प्रजातियां भी है जो हमारे फसल को ग्रोथ करने में भी मदद देती है। साथियों, बात करें तो ये थ्रिप्स के बारे में, तो जो थ्रिपेड होते हैं वो थ्रिप्स का परिवार कहलाते हैं, और हेप्लोथ्रिप्स होते हैं वो थ्रिप्स का वंशज होता है। उनको एक कैटेगरी में नाम दिया गया अलग अलग। और इचिनोथ्रिप्स अमेरिकन होते हैं, वो थ्रिप्स की प्रजातियां होती है। और कुछ पंख युक्त होते हैं, कुछ पंखहीन होते हैं। किस साथियों, थ्रिप्स 2 श्रेणियों में बांटे गए, टेरेबेट्रिया और ट्यूबुलिफेरा। और जो ट्रांसफोवायरस के वाहक होते हैं, कुछ अलग अलग तरीकों से फैलते हैं, कुछ पोटों में काम करते हैं, कुछ पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ जड़ में भी नुकसान होते हैं। थ्रिप्स की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। किसान साथियों, ये लहसुन की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे गांठ बड़ी नहीं होती, और पौधे की ग्रोथ होगी तो गांठ बड़ी होगी, गांठ बड़ी होगी तो हमें अत्यधिक मुनाफा होगा, अन्यथा हमें गांठ छोटी रहेगी तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, इससे बचने के लिए आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई सा भी हल्का कीटनाशक का उपयोग करें, अन्यथा अगर आप अत्यधिक जो पावरफुल कीटनाशक उसका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल अभी तो ग्रोथ अच्छी ले लेगी और अच्छे कीट नियंत्रण हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको अभी तो फसल आपको 2 से 3 महीने तक और बचा के रखनी है। किस साथ, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहें और हल्का टेक्निकल यूज़ करते जाएं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ें तो आप उसको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। किसान साथियों, बात करें तो आप कीटनाशक में डाइमिथोएट 30% इसी या इमिडाक्लोप्रिड, लेम्डासाइलोथ्रिन या फिर प्रोपेनो, इमामेक्टिन या कोई सा भी हल्का टेक्निकल ले सकते हैं। आप दवाई वाले से या कीटनाशक वालों से आग्रह करें कि हमको हल्का कीटनाशक से ही शुरू करें। किस साथियों, और बात करें तो एक और समस्या है फंगस। फंगस होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे क्या रहती है। फंगस की बात करें किस साथियों, एक फंगस एक वायरस होता है। फंगस से होने वाली बीमारियां होती है, उन्हें फंगल कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें फंगल रोग कहते हैं। पौधे का विकास रोक देते हैं, जिससे हमें फसल में नुकसान होता है। इसके लक्षण की बात करें किसान साथियों, तो पौधों के ऊपरी हिस्से का पीला हो जाना, पत्तियां सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे हो जाना, या फिर तने पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे हो जाना, पत्तियों को मुड़ जाना, पत्तियों में सड़न आना। फंगस से होने वाली बीमारियों की बात करें किसान साथियों, डाउनी मिल्डी, पाउडरी मिल्ड्यूज, वाइट ब्लिस्टर या एंथ्रेक्नोज और बोट्रिटिस राट, साथियों अलग अलग बीमारियां होती है। फंगस रोग हल्के आर्द्र या जो अभी ओस गिरती है या फिर सुबह शाम ठंड पड़ती है और दिन में गर्मी, तो उस कारण, या फिर हमने पिलाई की हुई और या फिर ओस का आ जाना, तो इससे फंगस अत्यधिक मात्रा में फैलती है। कुछ फंगस होती है जो मिट्टी को भी खराब करती है। और बात करें किसान साथियों, तो मिट्टी के फंगस के लिए आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल सल्फर या फिर सल्फर 80% यूज़ करते हैं, जिससे आप सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी और आपकी ज़मीन से जो फंगस होती है वो भी समाप्त हो जाएगी। साथियों, फंगस के भी अनेक प्रकार होते हैं। फंगस की बात करें तो मोल्ड, मशरूम, ईस्ट, स्मट, फफूंदी और यीस्ट। कुछ मित्र फफूंदी होती भी है और कुछ विष फफूंदी होती है। मित्र फफूंदी बात करें किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा जो हम यूज़ करते हैं, एक फफूंदी है जो ज़मीन में फैलती रहती है, ये एक फफूंदी है। तो साथियों, बात करें तो आप फफूंद से बचने के लिए आप कोई सा भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करें और इसमें भी सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते रहें। तो साथियों, बात करें तो आप कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं, और इसके अलावा मेटालेक्सिन या फिर मैनकोजेब ले सकते हैं। मेटालेक्सिन मैनकोजेब आपको किसान साथियों डाउनी मिल्ड्यू के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। सिजेंटा में रेडोमिल गोल्ड या फिर क्रिकजेल या फिर जो क्रिशच की आती है, या फिर टाटा का रिलीज ले सकते हैं, या फिर जेयू में बात करें जेयू डोमिल ले सकते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले, आपको कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब या फिर मेटालेक्सिन प्लस मैनकोजेब का उपयोग करें। साथियों, आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी ले सकते हैं। जो हमने अभी फंगीसाइड बताए हैं वो
सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों है, ताकि जो पौधे में जाकर जो पौधे में फंगस होती है उनको भी समाप्त करेगी और जो उनके कॉन्टैक्ट में आएगी वो भी फंगस समाप्त करेगी। कॉन्टैक्ट में बात करें किसान साथियों तो आप इंडोफिल का M45 ले सकते हैं या फिर टाटा का ताकत ले सकते हैं, कोई सा भी फंगिसाइड ले सकते हैं। किसान साथियों बात करें तो आप कोई सी भी दवाई या फिर फंगिसाइड का उपयोग करें तो आप अपने विवेक के अनुसार उपयोग करें, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कृषि सलाहकार या फिर जो दवाई दुकान वाले होते हैं उनके पास 1-2 पौधे ले जाकर बताएं कि ये समस्या, उस प्रकार से आप स्प्रे करें। आप स्प्रे तो कर देंगे, हो कुछ रहा है और आप कुछ रोग की दवा अलग कर देंगे तो आपसे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप किसी भी बहकावे में ना आए, आप या तो कृषि सलाहकार उसको आपको खेत पे लाकर बता दें या फिर आप 2-4 पौधे ले जाएं, तो आप उसको समझ भी आएगा क्या देना है क्या नहीं देना है। और हमारा उद्देश्य कोई सा भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना है, हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी देना है। किसान साथियों बात करें तो आप सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का उपयोग करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसान साथियों बात करें तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अधूरी जानकारी ना मिले, अन्यथा आप कुछ जानकारी अधूरी लेकर और फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। किसान साथियों आप अपने फसल की समय समय पर सुरक्षा करें और समय समय पर देखते रहें। आपको पहले ही सुरक्षा कर लेंगे समस्या आने से पहले तो आपको कम लागत में ही अधिक मुनाफा मिल सकता है। अगर आप अत्यधिक समस्या फैलने के बाद करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप उसमें अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप समय से पहले काम करें और खेत को अच्छे से देखें और फसल की निगरानी करें। किसान साथियों कैसे लगी आपको जानकारी अब आप हमें अवश्य बताएं किसान साथियों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर आपको, और हमारे चैनल पर बने रहिए। किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।